उसे कैंसिल कर दिया गया है और इसका दोबारा एग्जाम 8 मार्च को लिया गया है। और आई होप कि आप सभी का एग्जाम आज बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र आपको 40 का प्रश्न आंसर देना था और इस 80 में से कम 50 से 55 ऐसे क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते थे, बट आपको मात्र 40 का आंसर देना था। तो आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पूरे 80 प्रश्न का सही आंसर, जो कि बुक से रिसर्च किए गए आंसर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं बताए जाएंगे, अर्थात आप इस वीडियो को देख करके आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपने जो भी आज बना कर आया उसमें ऑब्जेक्टिव कितना आपका सही है। और ये वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपका टोटल 80 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में मेरे पास प्रश्न सेट कोड ई है, आपके पास जो कोई भी प्रश्न सेट कोड होगा आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा है, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी वर्तमान में कर्नाटक सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया इसके सबसे बड़े विरोधी था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा मेजिनी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जर्मनी की बात हो रही है, इटली की नहीं। तो जर्मनी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण नीति, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हॉर्टले विदर्स। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कृषि क्षेत्र में। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डिगबोई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसकी स्थापना 1901 में किया गया था। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिस्मार्क सही आंसर होगा, बिकॉज इनका संबंध जर्मनी के एकीकरण से था। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आंसर 1929 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर विख्यात है? तो चार्ल्स मैडकॉफ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? तो सुनामी, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र? तो आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सेवा क्षेत्र कहलाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, वैसे आंसर इसका यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 में, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो आंसर हो जाएगा सी अर्थात गेहूं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा अर्थात कोसी नदी को। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अभ्रक से, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, लोक कल्याण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, चूंकि आपको पता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोवा, सबसे कम बिहार का है। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अल्पकालीन। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो आंसर हो जाएगा वित्त अर्थात ऑप्शन नंबर ए। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है, तो एगमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, भूकंप में, लावा से दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए, मलबा से दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आंसर हो जाएगा पटना अर्थात ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा भारत में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1854 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी, तो दांडी यात्रा से हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय दल नहीं है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल, राजद राष्ट्रीय दल नहीं है, बाद बाकी सबके सब राष्ट्रीय दल है। और ये बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में तो राष्ट्रीय दल नहीं है, बट इससे पहले था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा क्षत्रिय दल। वैसे अभी वर्तमान में ये भी क्षत्रिय दल ही है, बट इससे ज़्यादा इसको आप मान सकते हैं बिकॉज ये पहले रह चुका है राजनीतिक राष्ट्रीय दल। अगला प्रश्न है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप आप सभी जानते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, लोकतंत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में बनकर कंप्लीट हुआ था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी अर्थात बी और सी दोनों, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों के लेखक थे। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो आंसर हो जाएगा डी अर्थात चुनाव आयोग।
अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया? 22 भाषा को स्थान दिया गया। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लौह अयस्क है तो आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जेनेवा में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में पूरे 80 प्रश्न का आंसर देख लिया है सही, जो कि 80 में से मात्र आपको 40 का आंसर देना था। इस 80 में से जो 40 का आंसर देना था, तो 40 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ जो आपने बना कर आया है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि सब लोग आपके परफॉर्मेंस को इस वीडियो के माध्यम से देख सके कि आप किस प्रकार से एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी आप अपकमिंग वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अब इस 10वीं के एग्ज़ाम के बाद जो आपका 1 से 2 महीने का गैप मिला है रिजल्ट के बीच, तो इस बीच में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इंग्लिश की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इंग्लिश की पढ़ाई अभी आपको करनी चाहिए, चूँकि 10वीं तक आपने इंग्लिश को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। तो इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन को, वर्ड हो गया, इन सभी सेक्शन को अच्छे से आपको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आगे यदि आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो भी आपको गैप दिए गए हैं एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच, उस समय का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करने के दौरान आपको करना क्या है? तो आप इंग्लिश की तैयारी इस बीच में कर सकते हैं। और मैं इसी चैनल के माध्यम से बहुत जल्द इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन लेकर आऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो सभी मैं लेकर आऊँगा, जो आपके आगामी जो भी आपका क्लास होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।